नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का रहने वाला एक व्यक्ति अपने बेटे के लिए शादी के लिए एक दुल्हन तलाश कर रहा था, एक लड़की तलाश कर रहा था रिश्ते के लिए। लेकिन उसको कोई लड़की नहीं मिलती है जिससे वो अपने बेटे की शादी कर सके। तो वो परेशान होकर कुछ लोगों से बातचीत करता है और अपनी समस्या बताता है। कुछ लोग उसको सलाह देते हैं और बताते हैं कि आप मध्य प्रदेश जाइए, वहाँ कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट चलाते हैं, वो शादियाँ कराते हैं। वह व्यक्ति बिना किसी देरी के अपने बेटे के साथ सीधा भोपाल पहुंच जाता है और वहां उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाता है और उनसे मुलाकात करता है और कहता है कि मुझे मेरे बेटे की शादी के लिए एक दुल्हन की तलाश है और मैं बहुत दूर से आपके पास बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूँ। वो लोग कहते हैं कि आप आराम से बैठो, परेशान मत हो, आपकी इच्छा के अनुसार आपकी पसंद से आपके बेटे का रिश्ता हो जाएगा। बस आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए हैं और अधिकतम 5 लाख रुपए। इसके बाद आपकी जैसी डिमांड होगी वैसे आपको दुल्हन मिल जाएगी और वैसे ही पैसे लगेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति इन सब के लिए मान जाता है और कहता है कि आप इन सब की चिंता मत कीजिए, बस मेरे बेटे की शादी करवा दीजिए। वैसे भी मेरे बेटे की शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। अब वो लोग लड़के के पिता को और लड़के को एक फ़ोटो का एल्बम देते हैं। उसमें 15 से 16 लड़कियों की फ़ोटोग्राफ्स होती है और बोलते हैं कि आप जो भी लड़की इनमें से पसंद करेंगे, हम आपके बेटे की शादी खुशी-खुशी उसके साथ करा देंगे। इन सब के बाद लड़के को और उसके पिता को फाइनली एक लड़की उस फोटोग्राफ में एल्बम से पसंद आती है और वो बोलते हैं कि हमें ये लड़की पसंद है। उसका नाम अनुराधा होता है और आपके बेटे की शादी इससे करवा देंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन इतने में लड़के का पिता बोलता है कि भैया जब शादी करनी ही है और जीवन भर साथ ही रहना है तो इससे पहले एक मुलाकात करवा दीजिए। तो वो लोग बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मुलाकात भी करवा देते हैं। दोस्तों, मुलाकात के लिए जगह और समय फिक्स कर दिया जाता है और अब निर्धारित समय और दिन आता है और लड़का लड़की आमने सामने बैठे होते हैं। जहाँ वह बैठकर बातचीत करते हैं वह एक रेस्टोरेंट, एक कैफ़े टाइप का होता है। लड़के का पिता और शादी करवाने वाले मीडिएटर भी वहीं मौजूद होते हैं। अब लड़का लड़की आपस में बातचीत करने लगते हैं और अपने पास्ट के बारे में, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में दोनों एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान लड़के ने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली और बोला, यू आर अंडर अरेस्ट। हम राजस्थान पुलिस के ऑफिसर हैं और हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। ये सब होते ही वहाँ आसपास खड़े लोग भागने लगते हैं। लेकिन जो लड़के का पिता बना होता है वह भी रियल पिता नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस का ही एक ऑफिसर होता है और कुछ पुलिस वाले उस रेस्टोरेंट के आसपास घेराबंदी करके सिविल ड्रेस में खड़े होते हैं। गिरफ्तार करने की वजह ये थी कि अगर वो उस पुलिस ऑफिसर से शादी होती उस अनुराधा की, तो वह अनुराधा की 26वीं शादी होती। इससे पहले उसने 25 शादियां कर रखी थी। इस सच्ची घटना की कहानी को आज हम विस्तार से जानेंगे। आखिर क्यों अनुराधा ने 25 शादियां की और क्यों छोड़ देती थी वो अपने पति को शादी के बाद। दोस्तों, बात है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की। सवाई माधोपुर जिले के मान टाउन इलाके की 3 मई 2025 की सुबह का समय था। आईएसएच कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति मान टाउन थाना पहुंच जाता है। व्यक्ति का नाम है विष्णु शर्मा। थाना पहुंच जाता है और वहां खड़ा रहता है और बड़े दुखी मन से वह खड़ा होता है। वहां मौजूद एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि भैया आप इतने दुखी क्यों हो और क्यों आए हो यहाँ पे। तो वह व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और मेरी पत्नी मिल नहीं रही है। मैंने हर जगह उसकी तलाश की है लेकिन वह कहीं उसका कोई पता नहीं चल रहा है। आप उसे ढूंढ दो प्लीज़। 2 मई 2025 की शाम को वो घर से लापता हुई थी। यह जगह और शहर उसके लिए बिल्कुल अनजान सा है। नई नई शादी हुई है, वो परेशान हो जाएगी, कहीं गई होगी घूमने के हिसाब से, लेकिन वो रास्ता भटक गई शायद और वो खो गई। पुलिस कहती है कि किसी अपने रिश्तेदार या जानकार के गई होगी। व्यक्ति कहता है कि उसका यहाँ कोई परिवार का कोई रिश्तेदार, कोई जानकार नहीं है। पुलिस कहती है कि आप कंप्लेंट दीजिए और साथ में ज़रूरी डिटेल्स, फोटोग्राफ्स और उसके मोबाइल नंबर दीजिए, हम ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। जब वो व्यक्ति अपने बारे में, मतलब वो कंप्लेंट लिखता है, तो वो बताता है उस कंप्लेंट के अंदर और लिखता है कि उस व्यक्ति का नाम विष्णु है
और उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसे शादी के लिए एक लड़की की तलाश थी। इसके लिए वह मध्य प्रदेश की एक महिला से संपर्क में आता है और वो उनको मध्य प्रदेश के किन्हीं दूसरे व्यक्तियों से मिलवाती है। अब विष्णु उन व्यक्तियों को बताता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है भैया, मेरी शादी करवा दीजिए। और वो व्यक्ति बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो विष्णु को 15-20 लड़कियों की फ़ोटोग्राफ्स दिखाते हैं और उनमें से विष्णु को एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम होता है अनुराधा। अब शादी के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट और फॉर्म लेकर वो एक वकील के पास जाते हैं और ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जैसे उनकी कोर्ट मैरिज हो रही हो। एक कोर्ट का जैसा एक माहौल, एक रैंडम जगह पर एक कोर्ट जैसा माहौल क्रिएट करके रखते हैं जहाँ एक वकील होता है, एक रजिस्ट्रार होता है और अन्य स्टाफ होता है, बट वो रियल में कोर्ट नहीं होता है। इस तरीके से उनकी शादी संपन्न होती है। 19 अप्रैल 2025 को शादी हो जाती है और अगले दिन 20 अप्रैल 2025 को विष्णु अपनी दुल्हन को यानी अनुराधा को लेकर अपने घर पहुंचता है नई नवेली दुल्हन के साथ। और वहाँ परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार नई दुल्हन का बड़े जोश से स्वागत करते हैं, बहुत धूमधाम से, अच्छे से सारी रस्में रिवाज निभाई जाती है। अब पूरा परिवार और विष्णु बहुत खुश होता है क्योंकि विष्णु की शादी नहीं हो रही थी, अब शादी हो चुकी थी, दुल्हन घर आ चुकी थी, सभी की लाइफ बड़ी खुशी से बीत रही थी। इस तरह दिन निकल रहे थे खुशी के साथ। इस तरह 2 मई 2025 का दिन आता है। जब विष्णु घर पहुंचता है शाम को तो पता चलता है कि उसकी वाइफ तो घर पर है ही नहीं। अब विष्णु को जब उसकी दुल्हन घर पे नहीं मिलती है तो वो घर के बाकी मेंबर्स से उसके बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन सबका जवाब एक ही होता है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अब वो उसकी तलाश करने लगता है। दुल्हन के पास अपना कोई फ़ोन भी नहीं होता है जिस पे वो फ़ोन कर सके और उस दिन विष्णु अपना फ़ोन सुबह घर भूल जाता है। वो अपने फ़ोन की तलाश करता है, उसको अपना फ़ोन भी नहीं मिलता है, तो वो किसी दूसरे फ़ोन से अपने ही फ़ोन पे फ़ोन करता है। तो वो लड़की उसका फ़ोन उठाती है यानी उसकी दुल्हन, और वो बोलता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ लिया हूँ। तो दुल्हन बोलती है कि मैं तो भाग गई हूँ, मैं अब लौट कर नहीं आऊँगी। वो बोलता है मजाक मत करो, वापस घर आ जाओ। तो वो बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम अपने लिए कोई और लड़की तलाश कर लेना, ढूंढ लेना और उसी से शादी कर लेना। विष्णु को फिर भी लगा कि शायद मजाक कर रही होगी, सुबह तक घर लौट आएगी। अब जब वह सुबह तक भी घर लौट कर नहीं आती है तो सामान की तलाशी की जाती है, तो पता चलता है कि 30,000 रुपये कैश और 1-1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी और विष्णु का मोबाइल लेकर वह भाग जाती है। ये सब पुलिस को लिखित में कंप्लेंट देने के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और मामले की छानबीन करने के लिए एक टीम तैयार करती है और उस टीम में महिला कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल और एसआई इस मामले की तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। अब विष्णु अपनी कंप्लेंट के साथ पुलिस को अपनी दुल्हन के जो एड्रेस प्रूफ होते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल होती है वह देता है। पुलिस उसकी छानबीन करती है और पाती है कि वह सब फर्जी है। पुलिस भांप लेती है कि ये काम उस लड़की के द्वारा पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है, ये रियल दुल्हन नहीं है, ये किसी गिरोह के साथ जरूर जुड़ी होगी जो शादियों के बहाने से शादी करके माल मिलते ही मौका देखकर फरार हो जाती है। फिर पुलिस इसको पकड़ने के लिए एक रणनीति तैयार करती है और डिसाइड करती है कि इस टीम में एक पुलिस वाला बेटा बनेगा, एक उसका पिता बनेगा और उसी तरह शादी के लिए लड़की ढूंढी जाएगी। और तलाश करते करते वह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि हमें हमारे बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए। ऐसे करने से एंड में पुलिस टीम उसी ग्रुप के पास पहुंच जाती है जो ऑनलाइन वेबसाइट चलाते हैं और शादियां करवाने के लिए शादियां करवाते हैं, और वहां उनसे मिलने के बाद बोलते हैं कि हमें अपने बेटे की शादी के लिए एक लड़की चाहिए। अब वो उस ग्रुप का एक मेंबर उनको वही फ़ोटोग्राफ्स देता है। वह उसी फ़ोटोग्राफ्स में से जो विष्णु की पत्नी थी उसी की फ़ोटो वाली लड़की को पसंद करते हैं और बोलते हैं कि हमें इसी लड़की से शादी करनी है। इस तरह पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। पूरे गिरोह और उस लड़की को गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है कि वह विष्णु की तरह ही उसके घर से भागने के बाद एक और लड़की से इसी तरह शादी कर लेती है। उसके बाद पुलिस उस पूरे गिरोह को और दुल्हन को सवाई माधोपुर के मानटाउन थाना लाती है और उनसे पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि यह लड़की अनुराधा मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है।
इसने 2017-18 में एक व्यक्ति के साथ लव मैरिज की थी। बाद में किसी विवाद के चलते दोनों अलग हो गए और ये अपना जीवन यापन करने के लिए एक अस्पताल में काम करने लगती है। वहीं इस दौरान ये घर से भागकर शादी करी थी तो अपने घर भी नहीं जा सकती थी। इसके बाद अच्छे पैसे कमाने के लिए ये उसी हॉस्पिटल में या किसी को एग डोनर की ज़रूरत पड़ती थी तो ये एग डोनर डोनेट करने का काम करती थी और ये एग डोनर बन जाती है। इससे उसकी अच्छी इनकम हो रही थी। लेकिन किसी से मुलाकात के दौरान ये भोपाल पहुंच जाती है और वहाँ एक फर्जी शादी करने वाले ग्रुप्स के साथ काम करने लगती है। ये गिरोह शादियों का ऑनलाइन ऐप चलाते थे और फ़ोटो दिखाकर दुल्हन से मिलाकर अपनी कमीशन मनी लेकर शादी करवाते थे। बाद में शादी के लिए इकरारनामा तैयार करते थे और शादी के बाद लड़के के साथ ये दुल्हन जाती थी। 7-8-10 दिन वहाँ रुकती थी। वहाँ से जो भी कीमती ज्वेलरी नगद पैसे मिलते उनको मौका देखकर ये वहाँ से फरार हो जाती है और नई शादियाँ नया व्यक्ति फिर से तलाशने लगते। सारा जाल और लोकेशन गिरोह तैयार करता था, सारी प्लानिंग। इस तरह लड़की ने 7 महीने में 25 शादियाँ कर ली। दोस्तों, ये गिरोह ऐसे लोगों की तलाश में रहते थे जिनकी शादी नहीं हो रही हो और वो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हो। गिरोह के लोग उनको किसी भी तरह अपने जाल में फंसा दे और बाकायदा एक प्रोसेस के माध्यम से उनकी शादी करवाते। अगला बंदा समझ ही नहीं पाता था कि उनके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है और ये अपनी एक कमीशन मनी लेते थे शादी करवाने की और जिस लड़की से शादी करवाई जाती थी उस लड़की को 50,000 रुपये एक शादी के हिसाब से पेमेंट करते थे। गिरोह को कभी ज़्यादा पैसा मिल जाता था तो कभी कम में काम चलाना पड़ता था। कमीशन मनी के अलावा कभी नकदी और ज्वेलरी ज़्यादा हाथ लग जाती तो कभी कम। लेकिन जब कभी कोई दुल्हन वहाँ फंस जाती और निकल नहीं पाती तो वो अपने पास एक छोटा सा कीपैड फ़ोन रखती थी जो दुल्हन बनकर जाती थी लड़की और उसके माध्यम से उसको निकाला जाता था। वह कांटेक्ट करती थी अपने गिरोह से और उसको निकाला जाता था। कई बार तो गिरोह को जो दी गई रकम होती है उसकी डबल लौटानी पड़ती है और फिर लड़की को लाना पड़ता है। दोस्तों, आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए ऐसे शादियों से और ऐसे लोगों से जो फ्रॉड करते हो और किसी शादी के नाम पर या किसी और काम के नाम पर ऐसे पैसा ऐंठते हो। उनकी छानबीन ज़रूर कीजिए। ये कहानी बताने का मकसद हमारे को किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ जागरूक करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।